प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये हमारे हाथ में सस्य विज्ञान 12th क्लास का पेपर है जो 28 फरवरी 2025 को हुआ था। ये पेपर संख्या 361 है। आज हम इसको सोल्व करने वाले हैं। इसको फुल देखेंगे तो बने रहिए हमारे साथ। और देख लीजिए प्यारे बच्चों, देखो ये पहला वैकल्पिक प्रश्न है कि मशरूम को अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं। तो इसका क्वेश्चन है एगेरिकस। एगेरिकस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। चीनी का मूल निवास कहाँ है। तो ये चाइना है। चीन है। तो चाय की कौन सी विधि में सबसे कम फसल लगता है। तो ड्रिप विधि में सबसे कम फसल लगता है। काशी बहार किसकी प्रजाति है। तो प्यारे बच्चों काशी बिहार लौकी बहार लौकी की किस्म है। क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और आगे हम देख लेते हैं जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। इसमें मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो रफानुस सेटेरियस मूली का वैज्ञानिक नाम होता है। दो दैविक आपदाओं के नाम लिखिए। तो दैविक आपदाओं में जो होती है प्रकृति रूप से, जो बाढ़ है, भूकंप है, ये आपदाएं होती हैं। बैगन की बीज दर हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो 250 से 300 ग्राम इसकी बीज दर होती है प्रति हेक्टेयर। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। 7 से कम होता है। 5 लगभग होता है। गेंदा किस कुल का पौधा है। तो एस्टेरिसी कुल का पौधा है। सिंचाई एवं जल निकास में क्या अंतर होता है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नहीं है, इसका ये पपेन का क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन होता है कि सिंचाई की आवश्यकता जब पौधों में जल की आवश्यकता होती है तब सिंचाई करनी पड़ती है। जब फसल में पानी अधिक हो जाता है तो हमें जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार पपेन क्या है। तो पपेन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो पपीता में, कच्चे पपीता जो होता है उसमें व्हाइट कलर का जो लिक्विड निकलता है उसको पपेन कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। प्रोटियोलिटिक इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। मैंगो फार्मेशन क्या है। तो मैंगो फार्मेशन एक फफूंद जनित रोग है जो आम के पौधे में पाई जाती है। जो आम का जब बौर आता है, इसमें जब फूल आते हैं तो उसमें गुच्छे टाइप हो जाते हैं। जो फफूंद जनित रोग है उसको मैंगो माल फार्मेशन कहते हैं। प्याज की नर्सरी की बीज दर कितनी है। तो 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अमरूद के पेड़ में छटाई कब की जाती है। सर्दियों में की जाती है। बसंत ऋतु में प्यारे बच्चों की जाती है। आगे भी लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं हम। आम के काला सिरा रोग का प्रमुख रोकथाम एवं उपाय इसके लिखने थे। अम्लीय मृदा किसे कहते हैं। अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या होते हैं, इनके निवारण क्या होते हैं। जिप्सम मिलाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जलाक्रांति का भूमि एवं पौधे पर प्रभाव आपको लिखना था। आगे भी देख लीजिएगा। पुष्प उत्पादन में पुष्प उत्पादन के लाभ एवं गेंदे की खेती के बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना था। या मशरूम की खेती के बारे में लिखना था। मसवालों के महत्व एवं मिर्ची की खेती के बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना था। लहसुन का औषधीय गुण एवं लहसुन की खेती के बारे में लिखना था। करेले, कद्दू, लौकी, कद्दू, खरबूजा, तुरई के वैज्ञानिक नाम, बीज दर, बोने का समय, उपज इत्यादि सारणी बनाकर आपको लिखना था। प्यारे बच्चों निम्नलिखित में टिप्पणी लिखनी थी। जैसे उपल वृष्टि या ओलावृष्टि के बारे में जो होता है तो उपल वृष्टि के बारे में लिखना था। प्याज में खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है। बटन मशरूम के बारे में लिखना था। भूमि विकार के बारे में लिखना था। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा। आशा करता हूँ आपका बहुत अच्छा पेपर गया होगा। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों।